सिराथू तहसील के मनमऊ गांव में पुरानी आबादी के अंदर खाली पड़ी ग्राम सभा की भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा करके मकान बनाने के लिए नींव की खुदाई करना चालू कर दिया। जमीन पर पहले से काबिज लोगों ने विरोध किया तो लोगों से मारपीट हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। मनमऊ गांव में आबादी के अंदर ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी है, जिस पर आस पड़ोस के रहने वाली कई परिवार कब्जा करके उसमें निस्तारण करते हैं। जी बताइए, क्या मामला है? अरे हमारा मकान बना हुआ है, उसके सामने हमारी ज़मीन पड़ी है। उसमें जबरन जो है कासिम और अली जहान ये लोग अपने आदमियों के साथ आते हैं और मतलब ज़बरदस्ती बुनियाद खोदते हैं वहाँ पे और कहते हैं यहाँ घर बनाएंगे हम। और 1-1.5 साल से मुकदमा 2 साल से उसमें चल रहा है, फिर भी जबरन आते हैं। किस गांव का मामला है? मनमऊ थाना कोखराज कौशंबी तौफीक अहमद। आपका गांव? मनमऊ है। क्रांतिकारी वीरांगना दुर्गा भाभी के गांव शहजादपुर में डीएम ने जनसुनवाई के लिए चौपाल का आयोजन किया। जिलाधिकारी के गांव पहुंचने के पहले सैकड़ों लोग शिकायती पत्र लेकर पहुंच गए। जिलाधिकारी शिकायतकर्ताओं की भीड़ देखकर भड़क गए। तैश में आकर लोगों को फटकार लगाकर भगा दिया। पीड़ित सैकड़ों लोग हल्ला करने लगे और इसी दौरान सांसद पहुंच गए। लोगों ने संसद का घेराव किया तो सांसद ने किसी तरह समझाकर लोगों को शांत कराया। इसके बाद एक एक पीड़ित की शिकायत को सुनकर यथा उचित विभागों को निस्तारण के लिए आदेश कर शिकायती पत्र भेज दिया है। कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ आरती यादव के साथ बंशीलाल की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद नेता सह पूर्व बीडीओ गौतम कृष्ण ने सहरसा जिले के मेहिशी विधानसभा के नौहट्टा पूर्वी पंचायत नौहट्टा अंग्रेजी पार मोहल्ले में जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि गौतम कृष्ण मेहिशी विधानसभा से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उनकी हार हुई थी। अब दूसरी बार मेहिशी विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। गौतम कृष्ण को उम्मीद है कि गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा और इस बार मेहिशी विधानसभा चुनाव उनके हाथ होंगे। जी अभी तो ये चुनाव का वक्त आ गया है। वैसे यह मेरा अंग्रेजी पार मोहल्ला कहलाता है। नौहट्टा पूर्वी पंचायत के अंतर्गत है। यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज जो आए हैं जिस काम से और जिस वजह से ये है चुनाव प्रचार को लेकर के, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का तिथि घोषणा कभी भी हो सकती है। उन चीज़ों को लेकर के हम यहाँ आए हुए हैं। लोगों से आग्रह विनती कर रहे हैं और आशीर्वाद देने की उनसे हम अपेक्षा रखते हैं। उनके आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। लगातार जनसंपर्क बना रहता है और इस बार 2020 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जनप्रतिनिधि का जनसंपर्क ही सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और बहुत सम्मानजनक मत मिला था। दुर्भाग्य से हार गया था। पहले मैं बीडीओ था, इन्हीं लोगों के बीच में काम किया था, ईमानदारी पूर्वक काम किया था। इन लोगों से देख लीजिए सबको कि ये सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो। यहाँ तो मैंने स्कूल भी चलाया था वीडियो का पाठशाला करके, इसलिए सब बच्चा से लेकर बुजुर्गों तक का एक आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहता है। उन्हीं लोगों के बीच में आया हूँ आज जनसंपर्क के लेकर के और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से उनको 2020 में अपना आशीर्वाद और सहयोग करने का। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं पप्पू देव। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वे चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए हैं। उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि पप्पू देव सहरसा जिले के बेहरा गांव के रहने वाले हैं, जो खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सर, चुनाव आने वाली है, क्या है आपका जो है ना रूपरेखा तैयार करके रखेगा? चुनाव तो लड़ना ये तय है और आने वाले समय में बता देंगे आप लोगों को किस दल से और किस विधानसभा से लड़ना है। लेकिन आपका पसंदीदा बिहार में विधानसभा कौन सा क्षेत्र होगा? परबत्ता। एनडीए या महागठबंधन के साथ? ये समय आने पर पता है। सर, एक और मामला अभी बहुत हाईलाइटेड में चल रहा है। कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री। मुंबई में जो शिवसेना की सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है,
क्या कहना चाहते हो सुशांत के राजपूत की केस की जो है ना किस तरह से जांच होनी चाहिए या कंगना की किस तरह से जांच होनी चाहिए? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पक्षपात कहीं से भी नहीं होना चाहिए। और ये सत्य है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। 31 अगस्त से लापता युवती का शव आज जंगल में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का पंचनामा भरकर शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मृतका युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर युवती का शव जंगल से बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि प्रेमिका की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रेमी ही है। क्या नाम है आपका? सिलेंडर नाम है। क्या मामला हुआ आज ये? लड़के का मामला है और लड़की भागने के लिए और आज जो ना कतल कर दिया। किसने? सलीम ने। आप क्या चाहते हो? आप हमें चाहते हैं इंसान मिले। थाना हल्दौर में महिला की लाश मिली है, क्या करना? थाना हल्दौर कस्बा अंतर्गत एक महिला का पड़ोस के युवक से विगत 3-4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका कहना है अभियुक्त का कि महिला किसी और से बात करने लगी थी, इस पे ध्यान कम दे रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर 2 बजे उसने 31 तारीख को गन्ने के खेत में बुलाया और उस तरह से उसकी हत्या कर दी। और उसका मोबाइल आदि सामान प्लस महिला का 100 बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के थाना नानापारा के अंतर्गत ग्राम सभा हुलासपुरवा के कोजेदार की दबंगाई सामने आई। ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी प्रति यूनिट 1 किलो गल्ला कम मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 महीने में 1 महीने का गल्ला हड़प करता है। लाइव 24 इंडिया न्यूज के पत्रकार राजकुमार कवरेज करने पहुंचे कि कोजेदार 1 किलो राशन कम क्यों दे रहे हो, तो कोजेदार शिव नारायण और उनके लड़का सुनील बादशाह ने पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया। हमले में पत्रकार की माइक तोड़कर फेंक दी और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए भिड़ गए और पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली। आखिर कब तक पत्रकारों पर हमले होते रहेंगे? आखिर पुलिस और प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? जी आपका क्या नाम है? पप्पू। आपका कोटा कहाँ पे है? शिव नारायण कोटेदार। जी आप गल्ला वहाँ लेने जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ 10 किलो गल्ला मेरा है। जी। 2 यूनिट जी। और 9 किलो गल्ला मिलता है जी। और 20 की पर्ची निकलती है, 25 लेता है। कहो कि पर्ची 20 की निकलती है जी। तो बताता है मैं लेबर लगा रखा हूँ, ये है वो है, 25 रुपया लगेंगे जी। जहाँ तो जो करना है। जी ये बताइए कि गल्ला जितना समय जिसे बढ़ने का होता है पूरा समय बांटता है कि या 2-3 दिन ही सिर्फ एक महीने में 2 दिन बांटता है केवल? जी बाकी और गल्ला नहीं बांटता? नहीं बांटता। जी तो आपके कहने का मतलब है कि आपको 2 यूनिट पे 1 किलो गल्ला कम दिया जाता है और आपको जो है पैसे जो निर्धारित पैसे हैं गेहूं और चावल के, उससे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, वहाँ दबंगी दिखाई जाती है उस ग्राम सभा में। जी हाँ धन्यवाद। बुद्धिलाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रवाह। आपका कोटा कहाँ पे है? शिव नारायण हुलासपुरवा। आप वहाँ गल्ला लेने जाते हैं तो आपके कितने यूनिट गल्ला है? 40 किलो। 40 किलो मतलब 8 यूनिट। जी तो आपको गल्ला कितना दिया जाता है वहाँ पे? 35 किलो। 35 किलो। और पैसा? 105 रुपया ले रहे हैं। 105 रुपया। जी मतलब आपको एक जो है 5 किलो गल्ला कम दिया जाता है। जी ठीक है धन्यवाद। और क्या नाम है भैया आपका? निरंकार वर्मा। निरंकार वर्मा। क्या समस्या है आपके पास? हम 1 यूनिट गल्ला कम पाते हैं। 1 यूनिट गल्ला कम पाते हैं। कितने यूनिट है कार्ड पे? 4। कितना गल्ला मिलता है आपको? 3 यूनिट की 15 किलो। 15 किलो। पैसा? पैसा 45 रुपया। 45 रुपया लेता है। क्या नाम है कोटेदार के आपका? शिव नारायण वर्मा। शिव नारायण वर्मा। ग्राम सभा पतरैया? जी। ठीक। क्या नाम है आपका? कलावती। कहाँ की रहने वाली हैं आप? युवराजपुरवा। क्या समस्या है कोटा पे आपको? गल्ला 25 किलो लिखा है और मिला था 20 किलो। अच्छा और पैसा? पैसा टाच करत है, बढ़ाई का लेता है। हाँ। और कोटेदार का क्या नाम है? शिव नारायण। कहाँ किस ग्राम सभा का है वो? हुलासपुरवा। ग्राम मतलब हुलासपुरवा में कोटा है, लेकिन ग्राम सभा आपका क्या लगता है? पतरैया। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? युवराजपुरवा। क्या समस्या है आपको?
कोटा पर गल्ला कम देता 25 किलो 30 किलो देना चाहिए तो 25 किलो दे। मतलब 6 यूनिट है आपका, 5 यूनिट का आपको गल्ला मिलता है। जी। पैसा 70 रुपया लेते हैं, बना था 60 रुपया। 10 रुपया पैसा भी बढ़ा के लेता है। दुकान बराबर खुलती है या बंद रहती है? महीने में 2 बार खुलती है और बंद रहती है। लोग वहाँ पे जाते हैं, लौट आते हैं। तो ऐसा होता होगा तो बहुत ऐसा हुआ होगा कि कुछ महीनों का गल्ला भी नहीं मिलता होगा। जैसे 2 दिन खुला तो आप पहुँचे टाइम पे तो गल्ला मिला, और जैसे टाइम से नहीं पहुँचे तो नहीं मिला। चना आपको मिला या नहीं मिला? कई एको बार 2 बार मिला है, 1 बार नहीं। बस 2 बार चना मिला है। क्या नाम है? हमारा नाम राजकुमार वर्मा है। मैं लाइव 24 इंडिया न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। मैं ग्राम सभा पतरैया में रहता हूँ। थाना नानपारा, जिला बहराइच मेरा लगता है। हाँ, ये बताइए आपके साथ क्या घटना घटी? कुछ ग्रामीणों द्वारा हमको जानकारी मिली कि यहाँ पे राशन कम मिल रहा है। प्रति यूनिट पे कोटेदार जो है राशन काट रहा है। जब मौके पर मैं पहुँचा उस जानकारी को लेने के लिए, तो कोटेदार ने दबंगई के साथ मेरे साथ पेश आए और हमको जान से मारने की धमकी देते हुए उसने मेरे साथ मारपीट भी की और मेरा माइक छीन कर तोड़ दिया। थाना क्या लगता है? थाना नानपारा, जिला बहराइच लगता है और शिव नारायण कोटेदार का नाम है। हाँ, ये बताइए आप जो दरखास्त दिए, तहरीर दिया था? हाँ, हमने तहरीर दिया, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। आपके कोई कार्रवाई नहीं की? आपका क्या नाम है? मीरा देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? युवराजपुरवा। कोटा आपका कहाँ है? हुलासपुरवा। आपके कोटेदार का क्या नाम है? सिंधरायन। लोग गांव में मीनी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम शिव नारायण है। हाँ। क्या समस्या है माता जी आपका? अरे 4 रोज 5 रोज दौड़ो, तब गल्ला दिए थे, वहाँ 5 किलो कम दिए थे, रुपया 90 लिए थे। 80 की मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके गल्ला का पैसा 80 रुपया हुआ और 90 रुपया लेता है? 90 रुपये लिए थे जी। गल्ला आपको कितने यूनिट आपका लगा हुआ है? 7 यूनिट। और गल्ला आपको कितना देता है? 25 किलो दिए थे। बहुत मुश्किल पैसा 30 का था। 25 किलो 30 किलो 25 किलो 30 किलो मतलब ऐसे देता है। 5 किलो 10 किलो गल्ला आपको कम मिलता है कम दिए थे हर महीने में। हाँ। दुकान बराबर खोलता है कि एक 2 दिन ही वो खोलता है गल्ला बांटने के लिए? अरे 1-2 रोज फाल्ट है, महीना। इसके बाद में दुकान नहीं खोलता है? हाँ। ठीक। विद्युत जेई द्वारा महिलाओं से अभद्रता और नोटिस के बाबत मालूम करना युवक को महंगा पड़ा। जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर विद्युत जेई ने युवक पर मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित उपभोक्ता और उसका परिवार विद्युत जेई के खिलाफ जिले के आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाएगा। बिजनौर जनपद के बड़ापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जो बिजली विभाग द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, क्या है पूरा मामला? सर ऐसा है, फ्राइडे के दिन की बात है। फ्राइडे के दिन ये हमारे महल्ले में आए और घर पे आए। घर पे आने के बाद इन्होंने मम्मी के साथ एक बदतमीजी अभद्र व्यवहार किया बिजली के बिल को ना जमा करने को लेकर, क्योंकि 12,000 रुपये का बिजली का बिल था और डिसकनेक्शन करने लगे। इतना में मैं आया तो मेरे साथ भी इन्होंने बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार करा। मेरे पास इसकी वीडियो भी है, इसमें मैंने इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार करा नहीं है और बल्कि इनसे रिक्वेस्ट करी है मैंने कि भाई साहब मेरा बिल जमा कर लीजिए, पर आप डिसकनेक्शन मत करिए। पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी और इसके साथ और उल्टा क्या काम किया, मैंने इन्हें कहा कि मैं अभी थाने जा रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊँगा। तो इससे पहले ये थाने जाके इन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा, फर्जी FIR दर्ज करा दी। क्या आप थाने में गए थे? हाँ, मैं थाने में गया था। तो उसके बाद में मुझे पुलिस वालों ने मेरी कोई नहीं सुनी, मुझे एक साइड बिठा दिया, सारी बात इनकी हुई। मेरे पास वीडियो है, वीडियो में मैंने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, वीडियो भी मेरे पास है। अब आप क्या चाहते हैं? तो मेरे खिलाफ जो इन्होंने फर्जी FIR कराई है, मैं उसका डिस्पोजल चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। मेरे पास इसकी वीडियो है और वहाँ पर मौजूद महल्ले के काफ़ी सदस्य मौजूद थे। सबके सामने इन्होंने बदतमीज़ी मेरे साथ और उल्टी किया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे मोहल्ले के अंदर। आपको अगर इंसाफ ना मिलेगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर मैं तो इससे ज़्यादा फिर SP साहब के पास जाऊंगा या फिर कोर्ट जाऊंगा, फिर मैं इसे लेकर आगे कोर्ट तक जाऊंगा मैं। सर ये तो हक की ये तो मेरे हक की बात है, मैंने अपने हक के लिए इनसे बात कही। मैंने कोई इनसे वैसे कोई बात नहीं की, मेरी कोई पर्सनल इनसे कोई ग्रज नहीं है, मैंने हक के लिए बात कही इनसे। ये तो हर किसी इंसान का एक राइट होता है ना, अब अपने हक की बात कहने का, या फिर हम हक की बात भी कहना छोड़ दें।